हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में, जिसमें हम करने वाले थे द्विघात समीकरण यानी कि प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करने वाले। इससे पहले वाले क्वेश्चन फर्स्ट के 8 पार्ट जितने भी हैं वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, निम्न स्थितियों को हमें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है और साथ ही साथ उसे सॉल्व भी करना है, वो तो जरूरी होगा, है ना। क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, ठीक है कोई बात नहीं, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो लिखना क्या है, हमें लिखना सबसे पहले वहां से कि दिया गया है क्या दिया गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, राइटिंग अच्छी होगी मेरी। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल भूखंड का। उसके बाद हमें मानना है, क्या मानना है कि लंबाई दे रखी है, हमें मानना है कि चौड़ाई। तो भूखंड की चौड़ाई जो है वो क्या होगी, मान लेते हैं x मीटर है। कितनी है, x मीटर है भूखंड की चौड़ाई। चौड़ाई क्यों मानी हमने, क्योंकि हमें लंबाई दे रखी है। कहाँ दे रखी है अभी पता चल जाएगा। तो देखो, भूखंड की जो लंबाई है, भूखंड की लंबाई हमें दे रखी है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो 2 गुने से एक अधिक, किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। और आयताकार जो भूखंड है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, हमें लिखना है कि भूखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, सीधी सी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है कि नहीं, है ना। तो देखो, लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है हमारी 2x+1, चौड़ाई क्या है, x मीटर, यानी कि उसका गुणा हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ देखो कि x को 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। क्या आ चुकी है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। तो अब इसी समीकरण का हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, जो कि लंबाई और चौड़ाई के रूप में होने हैं। तो देखो, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम। हमारी समीकरण हमें अच्छी तरह याद है, क्या थी, वो थी कि 2x² प्लस x बराबर 528 मीटर का स्क्वायर। यही थी 2x² प्लस x 528 मीटर का स्क्वायर। अगर हम इसको इस तरफ ले आए, यानी कि 2x² प्लस का x माइनस का 528 हो जाएगा बराबर 0 के। परफेक्ट द्विघात समीकरण आ गई। तो अब द्विघात समीकरण में हमें क्या करने पड़ते हैं, जो ये बीच वाला है यानी x है, इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जो जोड़ने या फिर घटाने पर क्या है, हमारा x आ जाए, इसका प्लस का x आ जाए। क्या कहा, जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का x आ जाए, और जब हम उसको गुणा करें तो 528 गुणा 2 बराबर कितना होगा, 1056 के बराबर हो। कि यदि हम इसके 2 ऐसे मूल्यांक निकालेंगे, 2 ऐसे मान निकालेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर x आए और गुणा करने पर 528 है, तो जब हम ध्यान से सोचते हैं तो इसके 2 शून्यांक निकलते हैं, वो आते हैं 33 और 32। क्या आते हैं, 33 और 32, 33 और 32। वो देखो कैसे, इसको हटा देता हूं मैं, है ना, सिर्फ समझने के लिए था, ताकि समझ में आ गए तो हम इजीली इसको आगे कर पाएंगे। तो हमें पता चल गया कि 33 और 32 दो इसके गुणांक या फिर शून्यांक आएंगे।
तो हम इसको वैसे डिवाइड कर लेंगे। अब निशान प्लस का है तो बड़ी संख्या जो होगी यानी कि 33 होगी वो हमें प्लस की रखनी है। कैसे, कंफ्यूज मत हो, देखते रहो। देखो क्या लिखा, 2x² प्लस 33 का x माइनस 32 का x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखो, जब आप 33 में से 32 को घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी कि सीधा x बचेगा। और जब आप 33 गुणा 32 करोगे क्या आएगा, 1056। यानी कि हमने जो शून्यांक देखे हैं 33 32 बिल्कुल सही है। सही है तो आगे करते हैं। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जोड़े बना सकते हैं। दो अलग अलग जोड़े इसके बना सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा कि 2x² प्लस का 33x, एक ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा माइनस के बाद 32x माइनस का 500 बराबर 0 के हैं ये। तो देखो इस वाले जोड़े को तो अलग लेंगे तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 2x² प्लस 33x लिखा है। तो अगर इसमें से मैं, यहाँ x है यहाँ x है, तो क्या मैं x को कॉमन लूँ? तो अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ बाहर तो क्या बचता है, 2x प्लस 33 बचता है। ठीक है। और यहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, जैसे कि मैंने दूसरी तरफ बोला क्या लिया है, 32x माइनस का 528 लिया है। अब मैं इसमें से एक कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, 16 जैसे मैंने लिया, 16 लिया। तो देखो 32 के पाड़े में 16 एकम 16, 16 दूनी 32 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2x माइनस। अगर मैं 528 को भाग करूं 16 से तो 2 अट्ठे 16 यानी 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। फिर करा, क्या करा, 2 दूनी 4 यानी 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, फिर 1, 2 तिया 33। तो क्या है हमारे पास, 33 आया। क्या आया, 33। तो जब आप 16 को 33 से गुणा करेंगे तो 528 ही आएगा। और ये दोनों बराबर किसके आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। उसके बाद एक चीज नोट करना, यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन है। तो जब हम दोनों सेम होते तो क्या करते, दोनों में से कॉमन उठा लेते हैं। तो जो हमने अलग अलग करा है उसको हम पहले साथ करते हैं। जैसे देखो हमने क्या करा था, हमारे पास ये था कि x 2x प्लस 33 माइनस में 16 2x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, ये था। तो अब हम एक पाला तो ये उठा लेते कि x माइनस 16 होगा और दूसरा हमने उठा लिया कि 2x प्लस 33 होगा। क्या उठा लिए, दो शून्यंक हमने उठा लिए। तो पहला क्या हो जाएगा कि x माइनस 16 अगर बराबर 0 के करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा। और दूसरा देखें तो कि 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 करें तो x बराबर माइनस का 33 और जो 2x था इसके बट्टे में आ जाएगा। तो एक शून्यक हमारा ये आ गया। और अगर आपको याद है, अगर आपको याद है तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। और x की जो शुद्ध वैल्यू है, जो प्योर वैल्यू कितनी आई, 16 आई। अतः अतः हमारा जो भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। और वहीं हम लंबाई की बात करें तो हमने क्या माना था कि 2x प्लस 1, क्या माना था, 2x प्लस 1 माना था। तो हमारे पास अगर लंबाई की बात करें तो 2x प्लस 1 और 2 का मान 2, x का मान कितना आया था, 16, तो मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32, 32 एक 33। क्या है हमारा आंसर, 33 आया। तो 33 क्या हो गया, भूखंड की चौड़ाई हो गया। क्या हो गया, भूखंड की चौड़ाई। तो अगर हम 16 गुणा 33 करते हैं तो हमारे पास आंसर 528 ही आएगा। तो अतः अतः हमने क्या निकाल लिया, हमें भूखंड की जो चौड़ाई थी वो निकाल ली। कितनी आई सर, 16 मीटर। और जो भूखंड की लंबाई थी क्या थी, भूखंड की लंबाई थी वो 33, क्या निकली, वो निकली 33 मीटर, क्या निकली, 33 मीटर। तो हमें
क्वेश्चन के अनुसार पूरा का पूरा जो सिनेरियो निकालना था वो हमने निकाल लिया। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।